मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और जहाँ पर जो है पूर्व सैनिकों का धरना लगा हुआ है और जहाँ पर जो भी जवान बैठे हुए हैं, गोपाला कृष्ण जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। गोपाला कृष्ण सर, राम राम। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर आप बताइए जनता को कि क्योंकि जो 2-3 पे कमीशन हुए हैं, जैसे सुनने में आया है कि पहले 73 में पे कमीशन में एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन में भी अफसरों ने फ़ायदा लिया। उसके बाद जो है वो 2014 वाला जो है वन रैंक वाला, उसमें भी अफसरों ने फ़ायदा लिया और अभी तीसरा चल रहा है। तो इसमें भी मुझे लगता है उन्होंने NFU मांग लिया है, तो मुझे लगता है कि वही फ़ायदा ले जाएंगे क्योंकि हमारे काफ़ी आदमी उनका साथ दे रहे हैं अफसरों का। तो आप इसके बारे में थोड़ा जनता को विस्तार से बताइए। सर सबसे पहले आपका दर्शकों को मेरा धन्यवाद और मैं आपका चैनल के जरिए ये याद दिलाना चाह रहा हूँ 3 मार्च 2024 हमारा ऐतिहासिक दिन है, जिस जवान का ऐतिहासिक दिन है। चलो दिल्ली जंतर मंतर, ये आप जान सकते हैं। दूसरी बात है आपका जो सवाल का जवाब, बिल्कुल आपने सही कहा है। जब सेना में जो 3rd पे कमीशन से लेकर हमारे साथ में धोखा है, जो 3rd पे कमीशन के टाइम पर जो एक हमारा कम उम्र में जो फौज से रिटायरमेंट होने का एक काम होता है, जो एक नियम होता है, जो कि सेना को युवा चाहिए, लड़ने के लिए युवा चाहिए, हथियार उठाने के लिए युवा चाहिए। और हमारा देश में पहाड़ी इलाका में या बर्फीली इलाका में जो नेगेटिव क्लाइमेट में काम करना पड़ता है, ये सब जवान से ही हो सकता है। बुढ़ा लोगों से जो पुलिस में वगैरह होता है, पैरामिलिट्री फोर्स में जो होता है 60 साल तक जो नौकरी करने वाला, एज बढ़ते जाएंगे तो हेल्थ भी वीक हो जाता है। तो ऐसे में हमें एक यंग फोर्स मेंटेन का पीछे जो हमें जो रिटायरमेंट होना पड़ता है 90% चले जाता है, बाकी 10% बाकी रहता है। वो भी आगे 10 साल तक जाके वो भी 48 और 50 में वो भी निकल के सेना से बाहर हो जाता है। ये हमारा लाइफ है। तो इसी के लिए यूरोपियन देशों की सेना का तुलना में, यूरोपियन देशों का सेना का तुलना में क्यों बोल रहे हो करके पूछने से आपको पता होना चाहिए हमारा देश कंबोडिया, सोमालिया, श्रीलंका विदेशों में भी नौकरी किया है, कर रहा है, अभी भी हमारा कुछ ना कुछ रैप वहाँ पर काम पे लगे हैं। तो यूएनए के रूल्स एंड यूरोपियन राज्यों का पे का तुलना जरूर हमको भी लागू है। तो इसी हिसाब से जो कम उम्र में आता है वो 73% पेंशन लेकर आते थे। यानी हमारा 3rd पे कमीशन का टाइम की बात बता रहा हूँ, मतलब 2nd पे कमीशन वगैरह का टाइम पर जो भी हमारा पूर्व सैनिक जो निकल के आए थे, वो उसको आखिरी वेतन जो 100 रुपये होने से, वो 100 रुपये का मतलब बेसिक 100 रुपये है, मान लो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 100 से 73 रुपीज़ उनको पेंशन के तौर पर देंगे, मतलब उनको बाहर कर देंगे। तो 73 रुपीज़ एंड DA उनको दिएंगे। पहले हमको अपना सेना में 100 रुपये एंड DA मिल रहा था, यही फ़र्क है। बाहर आने के बाद दूसरा नौकरी भी उस टाइम पर थोड़ा कुछ मिल भी जाता था, जो RMS पुलिस पोस्ट ऑफिस वगैरह में और स्टेट फोर्सों में और फॉरेस्ट में और जेल में, इसी जगह पर फायर फोर्स वगैरह है, जो बेल्ट फोर्सों के अंदर परसेंटेज भी दिया गया था कई हर स्टेट के अंदर, तो उसका पुनर्वास भी होते थे। तो इसी जैसा हमारा सेना का जो रूलिंग चल रहा था उस टाइम पर, जो 60 साल की उम्र में नौकरी करके निकलने वाला जो स्टेट फोर्स का हो या आर्मी का बड़ा बड़ा अफसर हो या डिफेंस सिविलियन हो, केंद्र गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हो, वो 58 का उम्र से या 56 की उम्र से रिटायरमेंट शुरू हो जाता है। तो उनको दिया जाता है 23% पेंशन। यानी मैं वही उदाहरण बता रहा हूँ, 100 रुपये आखिरी पेमेंट लिया हुआ आदमी अगर मान लो 100 रुपये का बेसिक ले रहा था, उनका 23 रुपीज़ उनको पेंशन के तौर पर देंगे, क्योंकि वो नौकरी भी ज़्यादा किया, उनका सर्विस भी ज़्यादा है, उस सर्विस ज़्यादा के हिसाब से उनका ग्रेजुएटी भी ज़्यादा मिलता है उसको, और कंपटीशन टेबल हो कुछ भी हो हर जगह पर उनको फ़ायदा है, तो वो बाहर आ जाता है। फिर उनको दूसरा कोई नौकरी का कोई पुनर्वास की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो कि उनको उम्र हो ही गया ये है। तो ऐसे में उनको 23% देता था। लेकिन आप सबने सुना होगा 71 का जो लड़ाई जो होने के बाद देश का आर्थिक सुविधा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुका है। उस टाइम पर हमारा माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो सेना से रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा से पे एंड टेबल के ऊपर आप लोगों का थोड़ा केजी चलाना पड़ेगा, लेकिन आने वाला टाइम पर आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन। नहीं स्वामी सर, आपको ये नहीं लगता जो सब बोलते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, मतलब हर आदमी यही बोलता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब आर्थिक स्थिति कहाँ से खराब थी जब 73 वाले को 50 पे है और
जो 33 थे, जहाँ 30 थे, इनको उठा करके 50 पे ले गए। वो बिल्कुल, तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें टाइम पर भी ये क्या कर दिया, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होकर के सरकार ने बोल दिया, चर्चा चला, चर्चा में कौन बैठता है? हमारा जेसीओ जवान जो 73% लेने वाला उसको तो नहीं बिठाता ना, वो तो बेड बैकरी उनके पीछे है। अब हमारा अफसर उधर सामने खड़ा होकर क्या बोलेंगे, नहीं हमारा जवान को फिर आपने जो ठीक है करना तो आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ऐसे कर रहे हैं तो हमको तुरंत वो आरोपी देना, ठीक है हम देंगे। देना तो है नहीं है ना, दिया तो है ही नहीं है। तो हमको हमारे पीछे जो खड़े हैं जो जवान जेसीओ, वो उस टाइम पर हमारा अफसर को जनरल की यही बोल देंगे, अरे हमारा साहब ने हमारा से कुछ कटौती किया तो पता नहीं, और उससे बड़ा कोई चीज मांग लिया। अरे यार वो क्या है उसको फुल फॉर्म ही नहीं पता था, क्योंकि हम लोग अनपढ़ थे उस टाइम। अनपढ़ता थी, अनपढ़ता तो थी। 5 क्लास 2 क्लास पढ़ के जाते थे, फौज के अंदर जाके ABCD सिखाते थे, AAE सिखाते थे। तो ये उसी ड्रामा था, उसी के अंदर ऑर्डिनरी कैप्टन जो कमिश्नर अफसर तक रिकमेंड होके आते थे हमारा ही रैंक से, तो वो भ्रमित हो जाता, हमारा साहब ने हमको ये दिया था वो दिया था, वही साहब ये कर रहा है। बहुत बड़ा ड्रामा जो आपने सिनेमा में देखा ना, हिंदी सिनेमा में आपने देखा ना, सन्नी डियोल के पास एक्टिंग देखो दे दो आप फौज का, कितना बड़ा एक्टिंग करेंगे, उस जैसा एक्टिंग करता था। लेकिन अभी देखो 23% जो पेंशन लेने वाला जो अफसर कैटेगरी हो, या केंद्र सरकार का बाकी कर्मचारी हो, या डिफेंस सिविलियन हो, उनको उन्होंने 23 को निकाल के 50 कर दिया, 17% बढ़ोतरी कर दी। आर्थिक स्थिति कम थे यहाँ पर, ये बातचीत चल रहा है, वो आर्थिक स्थिति कम कर रहा है, ये देखो वही मैंने इसलिए आपको पूछा, तो उसको 50 कर दिया, वहां से 23% कम करके हमारा 50 कर दिया। तो टोटली क्या कर दिया, जो केंद्र गवर्नमेंट का जो सर्विस करके जो भी आता है उनका सभी का पेंशन का जो फॉर्मूला उन्होंने 50% रख दिया, हम भी उसमें आ गए। अब हम लोग ने उसी की इंतजार कर रहा है, जो उन्होंने कुछ एक चीज बताया था ना, वो आरोपी, पता नहीं क्या उसको फुल फॉर्म उस टाइम पर किसी को पता नहीं। बस अब जो वो आरोपी के इंतजार करके चला, अब वो आरोपी का जो धरना प्रदर्शन भी चला, लेकिन धरना प्रदर्शन कराने वाला कौन है? यही अफसर बुला के ले जाएगा, भीड़ इकट्ठा करता है।